एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो देखिए अभी यहाँ पर सुबह जो है भोर हो रही है, सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं नहा धो करके रेडी हो रही हूँ यहाँ पे पूजा के लिए। तो अभी जो है इस समय को जो मेरा मेकअप है वो थोड़ा सिंपल सा ही होगा। कल जैसे तीज में मैंने मेकअप किया था उस तरीके से नहीं होगा, बाकी सारी चीज़ें मेरी वही रहेंगी, थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज करूँगी मैं। और मेकअप वगैरह जो रहेगा वो मेरा थोड़ा सा हल्का फुल्का ही रहेगा, कल के जैसा नहीं रहेगा। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से हो जाती हूँ रेडी और मम्मी भी उठ गई हैं तो मैं रेडी हो जाती हूँ और मेरे साथ ये भी उठ गए हैं। बच्चे अभी सो रहे हैं तो मैं जल्दी से रेडी होकर के फिर चलते हैं हम लोग पूजा के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ मंदिर में, और जो कल हम लोगों ने चौकी लगाई थी और जो भगवान जी को प्रसाद वगैरह चढ़ाया था, तो उनको जैसा कि मैंने बताया था कि माता पार्वती को जो श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं वो प्रसाद के रूप में हम लोग रख लेते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग रख लेंगे और जो उनको फल फूल चढ़ता है वो चीज़ें पंडित जी को दान चली जाती हैं। तो वहाँ पे मैं सारी चीज़ें अलग कर दे रही हूँ। जो श्रृंगार का सामान है वो हम लोग अपने लिए प्रसाद के लिए रख ले रहे हैं, और जो उनको फल फूल चढ़ाया गया है वो निकाल के एक पैकेट में मैं अलग रख दे रही हूँ, वो पंडित जी को चला जाएगा। और फिर यहाँ पे जो है आज जो है वो तीज के जैसी पूजा वगैरह नहीं होती है। तो यहाँ पे भगवान जी के जैसे हम लोग भोलेनाथ और माता पार्वती की जो फ़ोटो होती है उसकी पूजा करते हैं, तो उनको मैं अपनी जगह पे रख दूँगी और ये चौकी वकी हटा करके पूरा मंदिर जो है वो साफ़ कर दूँगी। जैसा कि हमेशा मतलब सुबह हमेशा ऐसा होता है कि मंदिर साफ़ करके पूजा पाठ होती है, लेकिन क्या होता है कि जैसे अभी ये सब हो गया है तो अब मैं मंदिर को पूरा क्लीन करके यहाँ पे हम लोग डेली वाली जो डेली हमारे हम लोग जो पूजा करते हैं वो वाली पूजा होती है। तीज से रिलेटेड कोई पूजा नहीं होगी इस समय, क्योंकि अभी हम लोग के यहाँ जो है हम लोग के यहाँ पारण जो है वो तीज के दूसरे दिन किया जाता है, पूरा 24 घंटे के बाद भोर में या आप सुबह कर सकते हो। तो हम लोग ज़्यादातर भोर में ही करते हैं, 4 बजे उठ करके नहा वहा करके फिर उसी में जो टाइम लगता है वो लगता है 5 साढ़े 5 बजे तक हम लोग पारण करते हैं। तो इस समय सिर्फ पारण की प्रक्रिया चलेगी। तो सुबह वाली तो मैं पहले नहा चुकी हूँ, तो मैं सुबह वाली जो पूजा होती है मैं वो कर ले रही हूँ। फिर मम्मी आएंगी तो वो अपना पूजा वूजा करके फिर हम लोग पारण करेंगे। तो मैंने जो सुबह वाली पूजा है वो कर ली, पूरी पूजा ऐसी होती है। अभी मम्मी का वेट कर रहे हैं, वो जब आएंगे तो पारण का तैयारी करेंगे छूने छान कर। तब तक देखते हैं पतिदेव क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए किचन में चाय और पकौड़े की व्यवस्था हो रही है। जब हम लोग अपना व्रत खोलेंगे, पारण करेंगे, क्योंकि 24 घंटे के बाद हम लोग पानी पीते हैं, व्रत अपना खोलते हैं, तो उसके बाद सुबह 5:30-6 बजे के बीच हम लोग जब व्रत खोलते हैं तो पानी पीने के बाद जैसे चाय पीनी होती है या अगर हमें कुछ खाना होता है तो वो हम लोग जब व्रत अपना खोल लेंगे उसके बाद आके बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है हमारे पतिदेव मेरे लिए और मम्मी के लिए चाय और पकौड़ी बना रहे हैं। तो हमारी जो मतलब मेरी पूजा हो गई है और मम्मी नहा के आई हैं। तो ये पूजा कोई ज़रूरी नहीं है कि साथ में ही की जाए, ये डेली वाली पूजा है। और वैसे भी हम लोग जैसे आगे पीछे नहाते हैं उस हिसाब से पूजा करते हैं। पारण हम लोग साथ में करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे 2 प्लेट में जो पूरा सामान रखा हुआ है, श्रृंगार का सामान, जैसे कि मैंने बताया कि भगवान जी के पास माता जी के पास जो चढ़ा था वो हम अपने इस्तेमाल के लिए कर लेंगे। तो और पंडित जी को जो दान में दी जाती है जिसको हम लोग छूने का सामान कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग छुएंगे। और इसमें भी पूरा श्रृंगार का सामान, फल फूल, गुजिया जो मैंने कल बनाई, मतलब जैसा कि मैंने बताया कि हमारे यहाँ तीज में गुजिया बनती है, वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो सब कुछ एक थाली में रख करके और उसको छू करके दान की जाती है। और ये जो है ये चावल का सत्तू है, जिसको चावल को भून करके इसमें चीनी पीस करके मिला के देशी घी मिक्स किया जाता है। ये भी दान में मतलब छूने के लिए ये भी होता है। जब पूरा सामान छूते हैं तो ये भी छूते हैं और इसी से हम लोग अपना पारण करते हैं, व्रत खोलते हैं। जो व्रत खोलने की सिस्टम होती है ये हम लोग क्या है इसी से खोला जाता है व्रत, चावल के सत्तू से। और पूरे 24 घंटे के बाद ही हमारा ये जो व्रत होता है ये खोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें जो है रेडी हो गई हैं। अब बस पूजा भी हम लोगों ने कर ली, जैसे कि मैंने बताया था तीज से रिलेटेड पूजा से कोई मतलब नहीं होता। अब बस इस समय जो है वो छूने का काम हम लोग व्रत के दूसरे दिन पारण वाले दिन ही करते हैं। तीज वाले दिन हम लोग छूने का काम नहीं करते, सिर्फ वो चढ़ाने का काम होता है। तो यहाँ पर जब हम लोग जैसे हम लोग जिस भी चीज़ में सामान रखते हैं, अगर वो चीज़ हमें दान नहीं करनी होती तो हम लोग उससे छोड़ करके, जैसे ये हमारे घर के प्लेट में है तो हम उसमें जितनी चीज़ें रखी हुई सारी चीज़ों को छुएंगे और ये कहते हुए
छुएंगे कि बर्तन छोड़ करके विष्णाय नमः, क्योंकि बर्तन हमें दान नहीं करना है, तो बर्तन छोड़ करके विष्णाय नमः बोल करके फिर पानी से हाथ धो लेते हैं। तो ये बस हो गया, हम लोग मतलब हमारा जो सामान छूने का सामान, दान का सामान हमने छू लिया। अब बस ये सारा सामान जो है ये पंडित जी को जाएगा। बस उसके बाद चावल का सत्तू जो है वो मम्मी आंचल में देंगी। आंचल में आप चाहो तो आप पेपर रख करके भी ले सकते हो, तो आंचल में देंगी। उसके बाद यहाँ पर जो है छूने के बाद पूजा हो गई थी, तो फिर मुझे यहाँ पे सुबह फिर से सिंदूर लगाया जाता है, और सिंदूर लगाने के बाद लास्ट प्रक्रिया होती है पारण की। बस यहाँ जो है सत्तू चावल, जो हमारा चावल का सत्तू है वो आंचल पे मैंने ले लिया है, और इसके बाद इसी को हम लोग खा करके अपना व्रत का जो पारण होता है वो पारण करेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ खाएंगे। तो इस बार का व्रत तो मेरा मतलब ऐसा था कि पूछना नहीं था, मतलब मुझे भूख और प्यास का तो बिल्कुल भी एहसास ही नहीं हुआ। मैंने व्रत खोला, मुझे पता ही नहीं चला कि हाँ मैं व्रत भी थी। तो बस मैंने और मम्मी ने अपना व्रत हम लोग पारण कर लिया, और यहाँ पे चाय पकौड़ी हमारी आ गई थी। तो गुजिया मम्मी बनाई थी, तो पानी, अब पकौड़ी खा के तो पानी पीते नहीं बनेगा, तो थोड़ा सा यहाँ गुनगुना पानी हम लोग पी रहे हैं। और एक गुजिया मैंने खाई थी। और इस बार जैसे कि मैंने कहा ना, हर बार मुझे रात को प्यास लग जाती थी, लेकिन मालूम है कि रात में पीना नहीं है, तो सुबह तक वैसे ही रहना है। लेकिन इस बार ना, तो सुबह जब पानी मिलता था ना, तो ये लगता था कि कितना पानी पी लो, लेकिन इस बार व्रत में मुझे ऐसा कुछ एहसास ही नहीं हुआ, इसलिए मैं बड़े नॉर्मल सी थी। और उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैंने चेंज वेंज भी कर लिया। चेंज इसलिए कर लिया क्योंकि मुझे श्री के लिए टिफ़िन बनाना था, उतनी हैवी साड़ी में बनती नहीं, टिफ़िन बनता नहीं है, तो इस वजह से मैंने चेंज कर लिया था। और इस समय लगभग 6 बज चुके थे, तो मैं 6 बजे से 6:15 बजे के बीच में उठती हूँ, जैसा टिफ़िन बनाना होता है उस हिसाब से। तो यहाँ पर मैं उठ गई थी, तो मैंने सोचा चलो उसके टिफ़िन बना देते हैं। तो फटाफट से यहाँ पर जो सामान वगैरह था वो एक साइड किया, एक साइड करके फिर उसके लिए मैंने टिफ़िन की यहाँ पर तैयारी की। तो फिर यहाँ पे मैं उसके लिए पराठा सब्ज़ी बना रही हूँ। जैसा कि मैंने बताया, उसके स्कूल में अलाउ नहीं है, सिर्फ सैटरडे को अलाउ है। आप सैटरडे को कुछ भी लेके जा सकते हो, आप अपने चॉइस के हिसाब से अपना जो है ब्रेकफास्ट लेके जा सकते हो, अपना टिफ़िन। तो डेली मुझे उसको पराठा सब्ज़ी या फिर स्टफ पराठा, इससे रिलेटेड चीज़ ही देनी होती है। तो अभी मैं उनके लिए पराठा सब्ज़ी बना रही हूँ। तो इधर सब्ज़ी मैंने छौंक दी है, और फटाफट से इधर दूध भी रख दिया उबलने के लिए, और फट से बना लेते हैं उनके लिए पराठा हम, और उनका टिफ़िन हो जाएगा रेडी। तो बस यहाँ मेरा पराठा भी बन गया, और सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट हो ही गई है। तो मतलब अभी 6:30 भी नहीं बजा, जिस समय मेरा उठने का टाइम होता है उस समय मेरा टिफ़िन बन के रेडी हो गया। मुझे काफ़ी अच्छा भी लग रहा है वैसे, कि बहुत टाइम से सब कुछ काम हो गया। जल्दी उठ जाओ तो जल्दी सारे काम भी हो जाते हैं। तो बस मेरा जो ये वीडियो था, इसको मैं बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करूँगी। मेरा ये वीडियो पर्पस था सिर्फ अपना जो मैंने तीज का पारण हमारे यहाँ किस तरीके से होता है, बस वो दिखाने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।